नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं चोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्न। हे भगवान जिसमें मेरा परम कल्याण हो वह तत्व आप मुझको बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण कर।
मेरा ही निर्गुण निराकार स्वरूप सच्चिदानंद घन है, परम कल्याण स्वरूप माने नित्य सुख स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप और मृत्यु रहित अमृत रूप, अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप मेरा ही निर्गुण निराकार स्वरूप ब्रह्म है। उस स्वभाव से ही सच्चित आनंद रूप है। और हे अर्जुन, तत्वमसि वही निर्गुण निराकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म तेरा भी है। मुझे ईश्वर और तुझ जीव के निर्गुण निराकार स्वरूप में भेद नहीं है। तेरा जो निर्गुण निराकार स्वरूप है स्वभाव से ही मृत्यु रहित है, दुख है नहीं, अनंत आनंद रूप है, अज्ञानता नहीं है, ज्ञान ही रूप है। तो सभी जीवों का जो ईश्वर का स्वरूप सो ये सब जीवों का स्वरूप निर्गुण निराकार। ये जो सगुण साकार स्वरूप बनते हैं मेरे और इन सब जीवों के, ये मेरी माया से बनते हैं। सगुण साकार में सब व्यवहार होता है, ईश्वर जीव जगत ये सब माया से होते हैं। इसलिए ईश्वर जीव जगत में सब व्यवहार है। ईश्वर जीव जगत से परे जो ब्रह्म का स्वरूप है निर्गुण निराकार, वो तो एक अद्वितीय है, उसमें तो कोई व्यवहार है नहीं। क्योंकि व्यवहार तो देह हो, इंद्रियां हो, मन हो, बुद्धि हो, प्राण हो, तब कोई व्यवहार हो। किसी प्रकार का कर्म तभी होगा जब शरीर होंगे। निर्गुण निराकार में शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन बुद्धि प्राण कुछ नहीं है, और फिर एक अद्वितीय है। तो अर्जुन, ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये हमारा तुम्हारा सब जीवों का मुझे ईश्वर का एक स्वरूप है, तत्वमसि। इसलिए अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यही निश्चय कर। अब रहा ये जो सगुण साकार है, ये मेरी माया से बनता है, ये अमर हो नहीं सकता। जिसका जन्म होगा वो अमर कैसे होगा? शरीर का जन्म होता है वो भी मेरी माया से, तो ये कैसे हमेशा रहेगा? शरीर में तो जन्म मरण अवश्य है, और शरीर में कर्म अवश्य है, क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये सब माया से बने हैं, इनमें कर्म भी होगा ही, कोई रोक नहीं सकता। जो निर्गुण निराकार स्वरूप है हमारा तुम्हारा, उसमें कर्म नहीं, और इस सगुण साकार से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान रूप है, दृष्टा साक्षी रूप है, देख सकता है जीवों के और ईश्वर के कर्मों को, स्वयं उसमें कर्म नहीं। ये सब माया राज्य में, प्रकृति राज्य में ही कर्म है। प्रकृति उच्च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यत तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। अर्जुन, संपूर्ण कर्म प्रकृति में है, आत्मा कर्म है, ऐसा जो जानता है वो ज्ञानी है। और जो अपनी आत्मा में कर्म जानता है वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा में कर्म है नहीं, प्रकृति में कर्म है। और ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति स्वरूप ही है, प्रकृति का कार्य प्रकृति रूप।
तो सारे कर्म प्रकृति में है, और जो चेतन पुरुष है ब्रह्म, वह अकर्म ही है। कर्म अकर्म का मेल नहीं होता। अकर्म आत्मा निर्गुण निराकार है, आत्मा अपना स्वरूप, हमारा तुम्हारा अपना निजी स्वरूप निर्गुण निराकार है, दृष्टा साक्षी मात्र है। अब दृश्य प्रकृति है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये सब दृश्य है, सब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सब दृश्य है, ये प्रकृति है, ये सब इसमें कर्म है। अब मैं दृष्टा हूँ, अकर्म हूँ, तो स्वभाव से ही सच्चिदानंद रूप हूँ। तो जो कोई अपने को प्रकृति मान बैठता है, माने अपने आप को स्त्री पुरुष मनुष्य देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण मान लिया, वह अज्ञानी है। अब वही अपने को कर्मों का कर्ता समझता है, और देह के कर्म अपने कर्म समझता है। परंतु अर्जुन, देह कैसे अमर हो सकता है और कैसे नित्य सुखी शांत हो सकता है? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो ध्रुव है। ध्रुव नाम अटल का है, टल सकती नहीं उसकी मृत्यु। तो कोई शरीर से अमर होना चाहे और जन्म हुआ हो, तो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो, जो जन्मे हैं तो मरेंगे, कौन बचा सकता है? बनाना मिटाना अब बचाना ये निर्गुण निराकार आत्मा में तो है ही नहीं, न कुछ बनाता है न मिटाता है, न किसी को बचाने का काम करता है। दृष्टा साक्षी मात्र जो आया सामने देख लिया, चला गया तो चला गया, आया तो आने को देख लिया, चला गया तो कोई नहीं है इसको अभाव को देख लिया। ये ज्ञान तत्व पुरुष है, वो केवल प्रकाशक है। जैसे दीपक प्रकाशक है, कोई आओ जाओ दीपक के प्रकाश में, न किसी को रोकता है न किसी को भगाता है। दीपक के प्रकाश में गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भोजन बनाओ, न तो किसी को कहता है तुम रामायण पढ़ो गीता पढ़ो या मत पढ़ो, चाहे नाचो गाओ, किसी को रोकता नहीं, न स्वयं दीपक कुछ कर्म करता है। तो ज्ञान तत्व तो प्रकाशक मात्र है। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। ये तो माया का अधीश आधार अधिष्ठान है, ज्ञान गुण का आधार अधिष्ठान धाम है, जहाँ पर ये माया और माया के गुणों का सब खेल हो रहा है। पर वो आकाश के समाना संग है, सब प्रकृति का खेल सच्चिदानंद घन ब्रह्म में होता है, पर तो भी प्रकृति और पुरुष ब्रह्म का, ज्ञानात्मा का कोई संबंध होता नहीं। नित्य मुक्त है, कुछ कर्तव्य नहीं, कुछ करना नहीं है, स्वभाव से मुक्त ही है। वो तो नित्य सुख स्वरूप है। जितने दुख आदि हैं और जन्म मरण हैं और रोग हैं, बीमारी हैं, ये सब प्रकृति से बने हुए शरीरों में ही हैं। जितने नाम और रूप हैं
वो सब प्रकृति में है। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र ये नाम रूप ही तो हैं, ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति के नाम रूप हैं। स्थूल शरीर का जन्म है तो इसका मरण है। ये जो रोग है, रोग बीमारी, ये सब स्थूल शरीर में है। और जो दृष्टा है वो तो इस स्थूल शरीर से जुदा है, स्थूल शरीर को देखता है और इसमें आने वाली रोग बीमारियों को भी देखता है, करता कुछ नहीं। इलाज कौन करता है? कहा उसी के परिवार वाले, देह के परिवार, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, वही सब इलाज भी करते। आत्मा तो इसके भीतर और बाहर सब जगह है शरीर के, लेकिन कुछ करता नहीं, दृष्टा मात्र है, दीपक के समान प्रकाश मात्र। ऐसे ही जैसे तन की बीमारियां हैं, ऐसे मन की भी बीमारियां हैं। मानस भी जितने रोग होते हैं वो दुख ही देते हैं। मानस बीमारी क्या है? कहा काम क्रोध लोभ मोह दंभ मत मत्सर ईर्षा द्वेष, ये मन की बीमारी। अब ये मन की बीमारी मन को दुख देती। हम तुम दृष्टा हैं अर्जुन, मन में आने वाले मन को भी देखते हैं, मन में आने वाले काम क्रोध लोभ मोह को भी देखते हैं, उनके द्वारा जो दुख हुआ उसको भी देखते हैं। तो दीपक के समान केवल प्रकाशक हैं। अब इस रोग के मिटाने की दवा भी यही करते हैं। जो रोगी हुए बीमारी हुए वही दवा करे। मानस बीमारी है तो मन ही दवा। इसकी बीमारी क्या है? ये इसकी रोग की कौन डॉक्टर है? बोले संत महात्मा लोग, भगवान की कथा है, भगवान के नाम का जप है, ये काम क्रोध लोभ मोह की ये दवा है। पर जो रोगी हो, मन रोगी है तो वही करे। डॉक्टर को क्या परवाह है? कोई रोगी आता है डॉक्टर के पास, उसकी दवा कर देता है। ऐसे ही संत महात्मा लोग इस रोग के डॉक्टर हैं और वो दवा क्या बांटते हैं? बस यही राम नाम की दवा, राम भगवान की कथा, यही तो भवरोग की दवा है। इससे काम क्रोध दूर होते हैं, देहाभिमान जो अज्ञान है वो भी दूर होता है। तो इसलिए भवरोग वैद्यम, ये भवरोग के वैद्य संत महात्मा है, भगवान के भक्त लोग हैं। और दवा क्या बांटते हैं? वही भगवान की कथा सुनाते हैं, राम नाम की औषधि देते हैं। संसारामय भैषजम त्वघहरम ध्वांतापहम तापहम। कहते हैं ये भगवान की जो कथा है, जो रोज आप लोग सुनते हो, तो ये भवरोग की दवा है। ये काम क्रोध लोभ मोह ये रोग होते हैं, अब फिर इससे जन्म मरण लागू हो जाता है। और ये काम क्रोध लोभ भी कहाँ से आए? कहा ज्ञानता से आए, अपने स्वरूप को न जानने से, और देह इंद्रिय मन बुद्धि में अभिमान करने से। ये गलती हो गई ना, कोई बीमारी गलती से आ जाती है। यही गलती है, यही अज्ञानता ना समझी हो गई है जीव को, जो अपने आप को पुरुष होकर के प्रकृति मान बैठा।
प्रकृति के प्रेरक हो तुम। प्रकृति तुम्हारी पत्नी है, तुम पति हो। कैसा आश्चर्य है कि तुम पति होकर पत्नी बन बैठे, प्रकृति बन बैठे। अब इससे ज्यादा अज्ञानता क्या होगी। तो प्रकृति का दुख उठाओ। ये गलती हो गई। कैसे रोग दूर हो ये गलती तुम्ही से गलती हुई, तुम ही सुधार लो। छोड़ दो अपने को प्रकृति मानना। मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण नहीं हूं, ना हम देहो हम आत्मेति निश्चयो ज्ञान लक्षणम। मैं देह नहीं हूं, न स्त्री पुमान वा संडो वा जीवा सर्वगतो व्यय। न मैं स्त्री हूं, न पुरुष हूं, न नपुंसक हूं, किंतु इन सब में हूं और सबका देखने वाला दृष्टा साक्षी हूं और अलग हूं, कभी मिलता नहीं। ये ज्ञान का लक्षण है। सब रोग दूर है, तुम में कोई रोग नहीं। तो संसार रूपी रोग की, भव रोग की सज्जनों ये दवा है। आप लोग ये दवा रोज खाते हो। सच्ची बताओ, तुम ही अपने रोग के दृष्टा भी हो। तुम्हारे मन में कोई काम क्रोध लोभ मोह सताते हैं, आते हैं, पता भी नहीं लगता कि कहाँ हाँ दुनिया में कि नहीं। सत्संग में बैठे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, दवा ये पी रहे हो, अमृत रूपी बूटी पी रहे हो। अमृत की वर्षा हो रही है, कोई भी पिए ये दवा। कोई पैसा नहीं लगता, टका नहीं लगता, केवल अपने कर्ण रूपी कटोरों से भर भर के पीना ही पीना है। संत महात्मा लोग प्याऊ लगा रखे। जो लोग प्याऊ लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, वो कुछ कीमत नहीं लेते पीने वालों से। वो तो दयालु कृपालु होकर के गर्मी के दिनों में कितने लोग गंगा जल भर के ले जाते हैं और प्याऊ लगाते हैं, और रास्ते से चले प्यासे कोई आते हैं उनको पानी पिलाते रहते हैं, कोई पैसा नहीं मांगते। और उनको इसी में प्रसन्नता रहती है, आनंद मिलता है कि इसकी प्यास मिट गई, इतना पुण्य हमने कमा लिया। इसी में वो सुखी हैं। तो संत महात्मा लोग इसी में प्रसन्न हैं कि कोई आवे, इस अमृत को पिए और अपने अनंत जन्मों की जो सुख की प्यास है, जीव सुख का प्यासा है, तो इसकी पूर्ण प्यास हमेशा के लिए मिट जाए, प्यास की पीड़ा दुख दूर हो जाए। तो संसारामय भेषजम, ये संसार रूपी आमय माने रोग की भेषज नाम दवा का है। संसारामय भेषजम तो अघहरम, और अनंत जन्मों के अघ नाम पाप का है। भगवान की कथा, संतों के दर्शन मात्र से अनंत जन्मों के पाप तो तुरंत ही चले जाते हैं। दर्शन से अघ जाएं, मज्जन कीन्हे परम फल। ये भक्ति की गंगा में स्नान कर लो तो मुक्ति हो जाए। और संतों के दर्शन करने मात्र से कहा पाप चले जाते हैं। तो पाप विनाशक दवा भी है, दर्शन मात्र से। संसारामय भेषजम त्वघहरम ध्वांतापहम तापहम। ध्वांत नाम अज्ञान अंधकार का है। कहा ये अज्ञान विनाशक सूर्य है। ये ज्ञान अज्ञान की नाश करने की दवा है।
जो जीव अपने स्वरूप को न जानकर प्रकृति माने बैठा है, तो ये अज्ञान का नाश करने वाला है ज्ञान। तो ध्वांत अपहम, अज्ञान अंधकार का अपहरण कर लेता है। तापहम, इसी अज्ञान से दैहिक दैविक भौतिक ताप में जीव संतप्त हो रहा था, तपायमान रोज हो रहा था। दैहिक दैविक भौतिक, देह संबंधी जो ताप होते हैं, दुख होते हैं, जैसे शरीर में रोग बीमारी का दुख आया, ये ताप है। और मन में काम क्रोध लोभ मोह का दुख आया, दुख को ताप कहते हैं, ये तपायमान होता है, इसको दैहिक ताप कहते हैं। और जो देवताओं के द्वारा ताप आता है, दुख आता है, जैसे भूकंप है, कभी भूमि उलट पलट गई, हजारों लोग गांव के गांव गर्क हो गए, उलट गए, पृथ्वी उलट गई, भूकंप आ गया। जो देवता लोगों के द्वारा जो ताप आवे, दुख आवे, उसको दैविक ताप कहते हैं। और कभी अति वर्षा हो गई, जो गांव के गांव डूब गए पानी में, और कहीं अनावृष्टि हो गई, बिल्कुल वर्षा ही नहीं हो गई, नहीं हुई, तो न अन्न पैदा हुआ और न फूल फल पैदा हुए, और जो थे पेड़ वो भी सूख गए। अब मनुष्य क्या खा करके जिए? जीवन तो अन्न ही है मनुष्यों का, और जल के बिना तो जीवन कैसे रहे? तो सब मर जाएंगे। और जब अन्न फल फूल वृक्ष मर गए, तो पानी के बिना तो मनुष्य भी मर जाएंगे, जीवन नहीं रहेगा। तो ये देवता लोग जो कभी उपद्रव करते हैं ऐसा, तो उनसे जो दुख मिलता है, अतिवृष्टि अनावृष्टि भूकंप विद्युतपात, बिजली डाल दिया, ये संजनों दैविक ताप कहलाते हैं। और भौतिक ताप सिंह व्याघ्र से, सांप बिच्छू से, चोर बदमाश डकैतों से, डाकुओं से, ये इन भूत प्राणियों से जो दुख मिलते हैं, इनको भौतिक ताप कहते हैं। अब ये तीन तापों से जीव तपायमान रात दिन रहता है। कहते तीनों ताप के हरण करने की ये दवा है, एक ही दवा। अनेक रोगों को दूर करने के लिए एक दवा, और रामबाण। राम का बाण ऐसा है जो विफल कभी जाता ही नहीं है, लक्ष्य का भेदन अवश्य करेगा, शत्रु का नाश अवश्य करेगा। ऐसे ही ये भगवान की कथा है। इससे जो ज्ञान होगा भगवान का, तो ये ज्ञान राम का बाण है। तभी महात्मा लोग कभी जयकार बुलाते हैं तो कहते हैं कि भाई ज्ञान की कमान और ज्ञान के ही तीर, इसको धारण करो, संतों के पास जाओ, तो ये अज्ञान का नाश करने वाला है, सब रोग नष्ट हो जाते हैं। तो सब रोगों की एक दवा है सज्जनों, ये तो सज्जनों, अब आप लोग इस औषधालय में आ गए हो,
तो इस दवा को अच्छी प्रकार समझ लो। ज्ञान मन से बुद्धि से समझने की चीज है। बुद्धि में रोग अज्ञान का ही लगा है। बुद्धि अपने स्वरूप को नहीं जान रही है, वही रोग है। अब ये ज्ञान उसकी दवा है, दूसरी दवा कारगर नहीं करती। भी हर रोग की दवा अलग अलग। अब अज्ञान के नाश करने की दवा तो ज्ञान ही है। जैसे अंधकार नाश करने की संसार में एक ही दवा है, प्रकाश। प्रकाश के सिवाय दूसरी किसी से अंधकार नहीं हट सकता कि भाई उसके बदले में कोई दूसरी दवा कर दी जाए अंधेरा हटाने की, कोई दूसरा उपाय किया जाए। का दूसरा उपाय है ही नहीं दुनिया भर में। वेद में कर्म उपासना ज्ञान 3 कांड बताए भला, परंतु अज्ञान नाश करने के लिए ज्ञान कांड ही है। कर्म उपासना कहा ये मल विक्षेप को दूर करते हैं। निष्काम कर्म मल दोष दूर करता है। उपासना कहा विक्षेप दोष दूर करता है, पर अज्ञान को नहीं हटा सकते। ये कर्म उपासन से नहीं, जग निदान तमनाश, अंधकार जिम गेह को मिटाए न बिन प्रकाश। घर का अंधेरा दूर करना है तो क्या करोगे? कोई उसको फेंकने का कर्म करोगे? घर से भर भर के बाहर फेंका जाए, कैसे भरोगे? पकड़ में आएगा? कर्म से तो वो पकड़े मिलता नहीं, वो फेंका जा सकता नहीं कि रात भर लगे रहो अंधेरा नहीं हटेगा। कहा उपासना करो, भक्ति करो, प्रार्थना करो। हे अंधकार देव तुम चले जाओ, तुम्हारे रहने से हमारा सब घर का काम बंद है। कितनी प्रार्थना पर पूजा करो, ये तो नहीं जानेगा। फिर कहा एकदम दीपक जला दो, तुरंत भाग जाएगा। कहाँ भाग के चला गया पता भी नहीं लगेगा। तो घर छोड़ के चला गया तुम्हारे। तो अंधकार नाश की एक प्रकाश ही दवा। ऐसे ही इस अज्ञान के नाश की दवा कर्म और उपासना नहीं, किंतु ज्ञान ही है। तो सज्जनों, यहाँ तो भगवान की जो कथा होती है वो भगवान का ज्ञान ही कराने के लिए होती है। भगवान की कथा से भगवान का ज्ञान होता है। राजा रानी की कथा सुनने से राजा रानी का ज्ञान होता है। जिसकी कथा सुनो उसी का ज्ञान होता है। कितने ही सतयुग द्वापर त्रेता में और इस कलयुग में जो बीत चुका है, कितने ऋषि महर्षि वेद व्यास वशिष्ठ आदि ऋषि हो चुके हैं। कितने युगों में कितने राजे महाराजे राजा रानियां हो चुके हैं, धर्मात्मा कितने महात्मा हो चुके हैं। कितने दिन बीत गए, परंतु अभी हम पुराणों से उनकी कथा सुनते हैं। जन्म से और अंत पर्यंत उनकी कथा सुनते पूरा जीवन चरित्र उनका ज्ञान हो जाता है।
राम की कथा जैसे सुनते हैं, त्रेता युग की है। दशरथ के पुत्र राम थे, महाराज जनक की पुत्री जानकी थी, जनक नंदनी। दशरथ नंदन राम, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे कैसे उन्होंने कर्म किए, सीता के साथ में कैसे पाणी ग्रहण हुआ, कैसे वन यात्रा भई, क्या क्या कर्म किए। राम रावण का युद्ध हुआ, राम मारा गया, राम के द्वारा रावण मारा गया। फिर अयोध्यापुरी आए, राजगद्दी में बैठे, फिर 11,000 वर्ष तक राजगद्दी किया। उसके बाद में परम धाम चले गए। तो ये रामायण त्रेता युग के राम की ये कथा सुनाती है। तो राम का ज्ञान हो गया ना, राम की जीवनी पूरी मालूम हो गई। द्वापर की कथा, कृष्ण का जन्म और कर्म। जन्म हुआ, मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में ढोलक बधाई बजी, मंगल गीत गोकुल में गाए जा रहे हैं। और जन्म कहाँ हुआ? जेल में। कैसे पता लगा? बोले उनकी कथा सुनने से। भी कथा ही से ज्ञान होता है सब, दूसरा कोई साधन नहीं। और जेल खाने में जन्म हुआ। जमुना पार करके उधर गोकुल गांव बसदेव जी ले गए, उनके मित्र थे, उनके यहाँ छोड़ आए, वहां पालन पोषण हुआ। पूरे जीवन की कथा, क्या क्या कर्म किए, कितने राक्षसों को मारे, और फिर उनकी विवाह हुए, कितनी रानियां भई, 16,108 रानियां भई, और 10-10 उनके संतान भये। संतानों की गिनती। फिर बड़ा परिवार, रानियां बहुत, संतान, नाती, पुत्र पौत्र बहुत। ये सब कथा इतिहास कैसे पता लगा? बोले कथा सुनने से। फिर कहा वो सब उपद्री हो गए, मदिरा पीने लग गए, और दूसरे के लड़कों के साथ में खेलने जाते समुद्र में, समुद्र के किनारे खींचते तो दूसरे के लड़कों को समुद्र में डुबा देते। रोज उलहने आते। कृष्ण बड़े सोच में पड़े हैं कि बताओ मेरी संतान, मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए दुष्टों का दलन कर, दुष्ट से पृथ्वी का भार बढ़ गया था, अब मेरी संतान ही दुष्ट हो गई है। क्या करूं, कैसे भार उतरे? यही सोच रहे थे, कहीं दुर्वासा जी आ गए। उनकी बहुत सेवा पूजा किया और कहा महाराज इस वर्ष चातुर्मासी यहीं करो, हम सब सेवा करेंगे आपकी बहुत। दुर्वासा ने कहा ठीक है। उनके साथ में 88,000 ऋषि, बोले सबका प्रबंध करेंगे। सबका प्रबंध किया, उनको ठहराया चतुर्मास के लिए। अभी कृष्ण के लड़के एक जाम्बवती का लड़का था, जाम्ब नाम था उसका, बहुत सुंदर था। तो स्त्री भेष ही भेषित्व, उसको स्त्री का वेश बना दिया।
और साड़ी पहना दिया और पेट में एक कपड़ों की पोटली बांध दिया। कपड़े बांध के एक पोटली बनाया, उसको पेट में बांध दिया, साड़ी पहना दिया, उसको ओढ़ा दिया और 4 से 10 20 लड़के वही कृष्ण के ऋषियों के पास गए, दुर्वासा के पास में गए। श्रद्धा है नहीं, झूठी ऊपर ऊपर की दंडवत प्रणाम किया। कहाँ श्री कृष्ण कितने श्रद्धालु संत महात्माओं के भक्त और कहाँ उनके लड़के। कहते हैं महाराज कुछ हम प्रश्न करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो पूछें। हाँ बोले बेटा पूछो। कहा ये बहू है और पुत्र की इच्छा रखती है, गर्भवती है, तो ये जानना चाहती है कि पुत्र होगा कि कन्या होगी मेरे उदर से। ये मजाक, ये हंसी। आप ऋषि लोग हो, आप तो जानते हो। ये देखो ये कहते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं, आप सब जानते हो। तो बता दो इसके पेट में बच्चा है, वो इस पुत्र है कि कन्या है। अब दुर्वासा ने जाना कि देखो ये कृष्ण भगवान के परिवार हैं, उनके लड़के लड़के पोते हैं और ऐसी अश्रद्धा की बात करते हैं, को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा हाँ हम ऋषि हैं, सर्वज्ञ हैं, जानते हैं। तो कहा महाराज प्रार्थना है बता दो। कहा एक लोहे का मूसल पैदा होगा इसके पेट से और उसका काम भी सुनो। वो लोहे का मूसल तुम्हारे सारे वंश का नाश करेगा। 56 करोड़ यादव थे। ऐसा कह दिया, बोले जाओ भाग जाओ यहां से। भाग करके आए, बहुत डरे भय आए और आते ही उसको जो साड़ी खोली और वो पेट में जो गठरी बंधी थी कपड़ों की उसको खोला, उसके भीतर एक हाथ भर का मूसल लोहे का निकल आया तुरंत। अब राजा उग्रसेन को बताए, कृष्ण को नहीं बताए डर के मारे। राजा ने उस मूसल को लोहार से रेती से रेतवा करके उस समुद्र में फेंकवा दिया और वो समुद्र की लहरों से बह करके किनारे लग गया। वो रेत, उससे एरक नाम की घास जग गई। जैसे गन्ना के पत्ती होती है, ऊख की पाती दोनों तरफ धार होती है, उसमें बड़ी लंबी लंबी पाती होती है ऊख की, गन्ने की, और बहुत पैनी होती है दोनों तरफ धार। ऐसी धार वाली वो एरक नाम की घास उग गई। सज्जनों, होली के दिन समय अब ये लोग सब गए और फिर उधर प्रभास क्षेत्र के और इधर श्री कृष्ण ने कहा भाई अब ऐसा करो, अब समय विपरीत है, असगुन हो रहे हैं, अब सब लोग और जल्दी से चलो, प्रभास क्षेत्र के लिए चलें, अब द्वारिकापुरी छोड़ दो, ये इस समुद्र डुबा देगा इसको, जल्दी करो। सब परिवार सहित सब राजा और रानियां सब प्रभास क्षेत्र को चले गए।
वहां ये लड़के लोग समुद्र के किनारे जा जा करके पी पी करके और आपस में सज्जनों लड़ने लगे, आपसे में लड़ने लगे। और लड़ने को कुछ साधन तो था नहीं, वही घास उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे को मारने लगे। कोई लातों से, कोई घूंसे से, कोई उसी घास से। जिसको जो मार देवे वो मर जावे, तुरंत कट जावे, तलवार का काम करे वो। इस प्रकार से सज्जनों आपस में ये सब 56 कोट यादव लड़ लड़ करके मर गए। कृष्ण रह गए, वो भी पैर पर ऊपर, पैर के ऊपर पैर चढ़ाए लेटे थे। उधर से एक बहेलिया ने देखा कि कोई हिरण की आंख चमक रही है। कृष्ण के पैर में पद्म था, वो चमक रहा था, तो हिरण समझ के उसने बाण चला दिया। अब वो बाण में थोड़ा सा, वो जो मूसल का एक टुकड़ा थोड़ा सा रह गया था, उसको एक मछली ने खा लिया था। और वो पकड़ने वाले, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, जाल में फंसा के लाए तो वही मछली फंस गई और उसका पेट चीरे तो उसमें लोहा निकला। उस लोहे को उसने बाण की फार बनवाया, बाण के ऊपर लगवाया और उसी बाण से उस बहेलिया ने कृष्ण को मारा। तो वो लोहा वंशनाश के लिए शाप दिया था कि ये मूसल वंशनाश करेगा, उसी लोहे से वो भी मारे, कृष्ण मारे गए, वंशनाश हो गया। सज्जनों, ये खेल तमाशा संसार में कौन बचता है? फिर कथा सुनने से मालूम पड़ा ना, अब ये लोग जानते हैं कि ये राम कथा त्रेता युग की थी, कृष्ण कथा भागवत में वो द्वापर युग की थी। अब इस कलयुग में इनकी कथा सुनाई गई। अब कलयुग के लोगों ने तो इनको नहीं देखा, तो कैसे जाने? कथा सुन के जाने, दूसरा क्या साधन है? कथा सुन के जाने। परंतु सज्जनों, केवल त्रेता युग की और द्वापर की ही कथा ये राम और कृष्ण की रही। तो हमारा तुम्हारा अब जन्म है, तो उनसे, राम से और कृष्ण से और उनके परिवार से हमारा तुम्हारा क्या संबंध है? वो तो रहे नहीं। हमारा क्या फायदा और क्या नुकसान है बोलो? हजारों रानी राजा हो गए चक्रवर्ती, फायदा नुकसान हुआ तो उनको हुआ, हमारा तुम्हारा क्या फायदा नुकसान हुआ इनसे? पर कथा सुनने से ज्ञान तो होता है। तो सज्जनों, ये सगुण साकार ब्रह्म की कथा भी है उनमें, परंतु निर्गुण निराकार स्वरूप राम कृष्ण की भी कथा इन्हीं में आती। रामायण में, गीता में, भागवत में उनके निर्गुण निराकार स्वरूप की भी कथा है। ये तो सगुण साकार का जन्म कर्म है, न कि निर्गुण निराकार का। निर्गुण निराकार का तो जन्म नहीं होता, तो कर्म नहीं है, सो अब भी है। वही रामकृष्ण के रूप में संत महात्मा लोग विराजमान हैं। जो ज्ञान गीता में भगवान कृष्ण ने दिया था, वही ज्ञान वही है, संत महात्मा लोग दे रहे हैं।
जो कृष्ण के बताने से ज्ञान हुआ अर्जुन को, वही संत महात्माओं के वही गीता ज्ञान सुनाने से अब भी लाखों लोगों को ज्ञान होता है, उनका उद्धार होता है, जन्म मरण से तुरंत छूटते हैं। यही पता लगता है न जायते मृते व कदाचिन, आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं, वो निर्गुण निराकार अद्वितीय तत्व है। और जो ये सगुण साकार हमारा तुम्हारा शरीर है, कहा इसका जन्म होता है, मरण होता है, इसको कोई बचा नहीं सकता। अरे रामकृष्ण आदि ईश्वर थे, तो उनके शरीर को भी जब कोई नहीं बचा सका, तो हमारे तुम्हारे इन जीवों के शरीर, हम तुम जीव हैं, इस शरीर में रहने के कारण कहलाते हैं, तो हमारे तुम्हारे शरीर को कौन बचा सकेगा। उपजहि जासु अंश ते नाना, विष्णु विरंच शंभु भगवाना। उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी, अगणित रवि शिव चतुरानन। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी माया से ये अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश उमा रमा ब्रह्मानी सब उत्पन्न होते रहते, फिर मिटते रहते, तो इनको कोई बचा नहीं सकता। शरीर से कोई अमर नहीं हो सकता सज्जनों। रावण आदि राक्षस हुए, हिरण्यकश्यप आदि राक्षस हुए हैं, इन्होंने बहुत तपस्या किया। तपस्या करके इन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूहि, वर मांगो। तो कहता है हम काहू के मरे न मारे, हम किसी के मारे न मरे, हम अमर हो जाएं। अब ये वर मांगने वाले रावण को ये पता नहीं कि जिससे हम वर मांग रहे हैं इसका जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे ब्रह्मा भी तो जन्मा है, तो वो मरेगा नहीं, तो वो अमरता का वरदान इसको रावण को देगा जब आप ही मरता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ही जब कितने हजारों पैदा होते हैं फिर मरते हैं। उमा रमा ब्रह्माणी भगवती देवी जन्म लेती हैं फिर मरती हैं। ये अमरता का वरदान हमको तुमको देंगी। कोई तपस्या करे भाई दर्शन दे देंगी वो, पर तुमको अमरता का वरदान देंगी क्या? अब दे भी दिया ब्रह्मा जी ने कि नहीं मरोगे, तो बचा रावण, हिरण्यकश्यप बचा मरने से। जात से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु ध्रुव है। परंतु जन्म मरण शरीर का है सज्जनों, वो भी माया से है। माया 1 मिनट में सब शरीर बना देती है, राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश आदिकों के, और ये विश्व ब्रह्मांड हमारे तुम्हारे जीवों की ये सब शरीर 1 मिनट में बनाती है। क्योंकि माया को सामग्री तो लेना नहीं है। बिना सामग्री के इच्छा शक्ति है माया, संकल्प शक्ति है। भगवान की संकल्प शक्ति इच्छा शक्ति, इच्छा करती है सब बन जाते हैं, राम कृष्ण विष्णु तुरंत बन जाते हैं। सारा विश्व ब्रह्मांड भी उनके शरीर में बन जाता है। बिना सामग्री की ये सब माया से पैदा होता है। तो बिना सामग्री की चीज सच्ची कैसे हो सकती है? कोई इंद्रजाली कोई जादूगर बिना सामग्री के मेवा मिठाई मलाई अनेक प्रकार के रसगुल्ला रसमलाई सब बना देता है, सामग्री कुछ नहीं लेता है। तो वो उसकी मिठाई क्या सच्ची हो सकती? झूठी होगी। यदि उसकी मिठाई सच्ची हो तो आप खाए, औरों को खिलावे, तृप्ति होए।
परंतु वो दिखाता तो है खेल, ये सब मिठाई उठाई बना के। जो खेल खत्म होता है तो भूख लगती है, उसको तो 2 पैसे का गुड़ लेकर बनिया के यहाँ पानी पीता है, नहीं तो मिठाई क्यों नहीं खाओगे? तो जब बना ही लेता है। और 1000-1000 की नोटों की, 500-500 की नोटों की, 100-100 नोटों की वर्षा करता है। जब खेल खत्म होता है तो 2-2, 4-4 पैसे, 1-1 रुपया, 2-2 रुपये मांगता है। जब तो रुपये ही बरसाता है तो मांगता क्यों है, भिखारी क्यों है? कोई 1000 रुपया मांगे तो उस समय बना के दे देता है, और अनजान आदमी ले आवे घर में और रख दे, और सवेरे खोल के देखा तिजोरी तो एक कोई पैसा नहीं। तो सज्जनों, जो कोई ये माया से चीज बनाई जाती है वो झूठी ही हुआ करती, क्योंकि बिना सामग्री के बनाते हैं। और हम तुम जो भोजन बनाएंगे, रोटी दाल चावल सामग्री लेकर के, मिठाई बनाएंगे तो खोया लाएंगे बाजार से, शक्कर लाएंगे, भट्टी जलाएंगे, कर्म करके सामग्री करके बनाएंगे, तो उस भोजन से कुछ थोड़ी तृप्ति होगी, वो कुछ व्यवहारिक सत्य है। अरे 2, 4, 10 घंटे की क्षुधा की निवृत्ति तो होगी अपना बनाया भोजन सामग्री वाला खाने से। और बिना सामग्री का भोजन वो जादूगर का खाने से कितनी देर के लिए भूख मिटेगी? वो है ही नहीं। तो सज्जनों, भगवान कहते हैं ये संसार माया से बनता है, इसलिए ये झूठा है। जे श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। कोई सामग्री नहीं लिया सृष्टिकर्ता ने, कैसे सच्चा हो? बिन सामग्री उपजति आते, जग प्रपंच मिथ्याता थे। अर्जुन, मुझे ईश्वर की माया से बिना सामग्री के एक क्षण मात्र में ये पैदा होता है, और मेरी इच्छा शक्ति है। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए, निज इच्छा निर्मित तनु। बस इच्छा किया ईश्वर ने, वो इच्छा शक्ति ही जगत बना दिया, रामकृष्ण आदकों के रूप बना दिया, ये सब जीवों के शरीर बना दिया, एक कपड़े बना दिया, सबको पहना दिया। तो भीतर जो पहने है वो तो चेतन आत्मा परमात्मा ही है। तो कपड़े ही बने बिगड़ेंगे माया से, और हम तुम इसके भीतर बैठे हैं, हमको तो माया ने बनाया नहीं। इसलिए न जायते मृत्यते वा कदाचित्। अर्जुन, सब देहों में बैठा हुआ जो चेतन आत्मा है वो मैं परमात्मा ही हूँ, न तो मेरा जन्म है न मरण है। सो तेरा स्वरूप है, सब जीवों का अपना स्वरूप वही, उसका जन्म मरण नहीं होता है, उसमें दुख नहीं है, मृत्यु नहीं है, अज्ञानता नहीं है, नित्य ज्ञान स्वरूप है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय में तत् माया मात्रम। ये जागृत स्वप्न में सब ये कपड़े हैं, माने शरीर है हमारे तुम्हारे सब संसार भर के। और सुसुप्ति में कहा सब कपड़े नहीं है कोई, पर हम तुम रहते हैं बिना कपड़ों के, बिना शरीरों के रहते हैं। तो ये तो कपड़े रोज निद्रा में उतर जाते हैं, हम तो बने रहते हैं। तो हमारा तुम्हारा जन्म मरण कहाँ होता है? यदि जन्म मरण हुआ तो ये शरीर रूपी वस्त्रों का ही हुआ, देहों का हुआ। हम तुम देही आत्मा है, हमारा तुम्हारा न जन्म है न मरण है। देही नित्यम अबद्धोयम, देही नित्य अबद्ध है। ये तो देह रूपी वस्त्र ही रोज बदलते हैं। तो अपनी
कपड़ा पहनने वाले पुरुष की कपड़ा उतारे चाहे पहन ले, पुरुष की कोई हानि लाभ नहीं है। तो ये कपड़े जागृत स्वप्न में हम पहने हैं और सुसुप्ति में उतर जाते हैं, पर हमारी तुम्हारी कोई हानि लाभ तो इनसे होती नहीं है। न हम बने न मिटे, हमें सब ज्यों के त्यों बने हैं। तो हजारों ये कपड़े पहन चुके, हजारों उतार चुके, पर हम वही के वही हैं। कितने बार देवता बन चुके, दैत्य बन चुके, मनुष्य बन चुके, पशु पक्षी बन चुके, कौन? ये देह कपड़े पहन चुके, हम वही के वही। क्या देव शरीर में, क्या दैत्यों के शरीर में? हम तुम तो देवता या दैत्य बने नहीं। क्या स्त्री के शरीर में, क्या पुरुष के शरीर में? हम वही के वही रहे, न हम स्त्री बने न पुरुष बने। भाई कहीं कपड़ा बन सकता है कोई पहनने वाला? तो देहधारी देह हो सकता है? नहीं हो सकता। वस्त्रधारी जैसे वस्त्र नहीं हो सकता, तैसे ही देहधारी देह नहीं हो सकता। देह बनते बिगड़ते हैं, परंतु वो भी माया से, बिना सामग्री के अपने आप ही बनते हैं और अपने आप ही सुसुप्ति में उतर जाते हैं। और हम न बनते न मिटते, न उत्पन्न होते न सुसुप्ति में लय होते। तो जिससे कपड़ा बनते हैं उस माया को भी देख रहे हैं, निद्रा को। और ये कपड़ों को भी स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य इनको भी हम देख रहे हैं। अलग के अलग हैं। तो अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वभाव सिद्ध जो स्वरूप है सच्चिदानंद ब्रह्म है, मुझे ईश्वर का भी और सभी जीवों का भी। ये देह रूपी वस्त्र हम न मैं हूं न मेरे हैं। अब तुम देहाभिमान अर्जुन छोड़ दो, मैं देह हूं ये अहमता छोड़ो, और ये देह के संबंधी मेरे हैं ये ममता भी छोड़ दो। ये माया के हैं ये देह भी, और सब देह जिनमें ममता कर रहे हो कि ये मेरे हैं ये मेरे हैं, ये भीष्म द्रोण दुर्योधन आदि ये मेरे हैं, झूठी ममता छोड़ दो। न मैं देह हूं न मेरे ये देह हैं जितने भी दिखाई पड़ते, किंतु सभी देहों में एक सच्चिदानंद रूप से मैं ही विराजमान हूं, दृष्टा रूप से। वो अविनाशी ही है, उसका नाश होता नहीं। तो सज्जनों, तुम किनके लिए रुदन कर रहे हो? ये भीष्म द्रोणादिकों के लिए, दुर्योधन आदि के लिए, कि बंधु बांधव मारे जाएंगे? तो कोई बचा लेगा क्या? नहीं तुम लड़ो, नहीं मारो, ना महाभारत करो तो अमर रहेंगे। जो नहीं लड़ाई झगड़ा करते तो वो नहीं मरते, बच जाते हैं क्या? जब ब्रह्मा विष्णु महेश का यही हाल है। अरे ये माया से बनते हैं मिटते हैं, हमारा तुम्हारा स्वभाव सिद्ध स्वरूप तो अमर है ही, न जन्मते हैं न मरते। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण का ये उपदेश है, हमको तुमको सबको विश्वास पूर्वक धारण करने योग्य है। हमेशा अपने को देह न जान के देही जानना चाहिए। सब देहों में देही एक है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं, वो ब्रह्म है। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जन्म मरण नहीं है, परम कल्याण रूप ही है। कल्याण नाम सुख का है, अनंत सुख रूप स्वभाव से ही है, प्राप्त नहीं करना। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।